नारायण नारायण नारायण। यदि राष्ट्रवाद, बहुजन समुदाय मेरे आने वाली पीढ़ियों का मान, सम्मान, सुरक्षा, धर्म और उनकी व्यवहार की जो एक स्वतंत्रता, इसको यदि राष्ट्रद्रोह किया जाए तो निस्संदेह मेरे को फांसी पर लटकाया जाए। और यदि ये नहीं है और उसके लिए मेरी प्रशंसा करनी चाहिए तो प्रशंसा भी हो। निस्संदेह मोहनदास करमचंद गांधी को मैंने गोली मारी है, न मैंने भागने की कोशिश करी है और ना आत्महत्या करने के लिए अपने को गोली को मारी। इसी कारण से कि अदालत में मेरी बात, मेरी विचार को प्रस्तुत किया जाए, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि किस कारण से जो भी कृत्य हुआ है वो मैंने किया है। यदि यहाँ से धरती से ऊपर भी कोई ऊपर की अदालत हो तो वो मेरा न्याय जरूर करेंगे। ये कुछ अंश, एक बहुत बड़ी लंबा प्रवचन जो नथुराम गोडसे जी ने जो किया था, इसमें से अंश मैंने आपने सुनाया है। आज उसका जन्मदिन है। 1910 में बारामती महाराष्ट्र में उसका जन्म हुआ था। और इसने क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे क्या सोच थी, ये आज उसी का दिन नहीं है। वैसे तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आज कुछ चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आज वो खास दिन है, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए हमने इस प्रसंग को लिया है। प्रिय आत्मन, स्वागतम। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और प्रसन्न हो। चूंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम आज चर्चा करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्यवस्था जो है, आधुनिकता जो है, उसके कारण से ही जो असली सच जो है वो हमारे सामने आते हैं। मैंने कदाच कल परसों 2 दिन पहले जब भी हो, मैंने आपको आपके बच्चे के लिए ये जरूर कहा था, कल ही कहा था कि आप अपने बच्चे को भारत का इतिहास के लिए 1947 1947 पहले से ही जो किताब लिखी गई ना, उसके सामने देखें, ना कि उसके बाद। पूरी एजेंडा इसके पीछे थी 1947 के बाद। और आज तक 3 पीढ़ी तक हमारे सन्मुख सत्य जो है वो दबाया गया है। और ये थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आज हमारे पास सही इतिहास है, सही घटना है, सही कारण है। इसीलिए मैं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चर्चा करने वाला हूं। इसकी पॉजिटिविटी, इसकी नेगेटिविटी, इनका विधायक, उसका नकारात्मक, इसके सामने हम जरूर देखें। और आने वाली आगे की पीढ़ी भी जो है, आने वाला समय जो है वो किस प्रकार का हो, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से छुआ नहीं गया हो। कोई वंचित नहीं है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन योर लाइफ। तो नथुराम गोडसे की तो मैंने 2-4 लाइन आपको सुनाई, उसने तो लंबा प्रवचन सुनाया था। उसका जन्म आज, और आप जानते ही हैं उसको फिर से फांसी पर लटकाया गया। बाकी जो जज जिसने ये उसके ऊपर ये पारित किया था हुक्म, उसने स्वयं उसके बाद यह बयान दिया था कि यदि नथुराम गोडसे जी का केस जूरी के माध्यम से यदि सुनवाया गया होता तो निस्संदेह उसको बाइज्जत बारी किया गया होता। मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना है। देखो, हम लोग ना किसी के समर्थक हैं और ना किसी के विरोध है। सदगुरु के नाते से आपके सन्मुख जैसे है वैसे रखना, सत्य की राह दिखाना, सत्य को उजागर करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा है और ना ये हम काम करते ही है। आपके सन्मुख रखता हूं, फिर आपका सिक्का दाहिने गिरे या बाईने गिरे, वो आपके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसी के ऊपर 2 मिनट आपकी मैं लूंगा कि इस आदमी ने मोहनदास करमचंद गांधी को गोली क्यों मारी, इसी के सामने हमने देखना है। एक तो पहले ये बता दूं, सबसे बड़ी झूठ
आपको 3 पीढ़ी तक सुनाई गई हैं कि जब नथुराम गोडसे जी ने जब गोली मारी तो उसके मुख में से हे राम शब्द निकला। बिल्कुल सरासर झूठ है। 2 व्यक्ति करीब में खड़े थे जो हाजिर थे उस वक्त, वहीं उसके बाजू में खड़े थे। उन दोनों का बयान, और इनमें से एक तो जिंदा है, एक तो गोपाल गोडसे जो नथुराम गोडसे का भाई, 26 साल तक वो बेचारा आदमी प्रिजन में सड़ा, निकलने नहीं दिया और उसका परम पद हो गया। एक तो वो हाजिर था और ये गोडसे की पक्ष में था। लेकिन गांधी के पक्ष में जो उसका एक उप देसाई जी पीए थे गांधी के, और इसके नीचे जा था एक का नाम, जिसका नाम है वी कल्याणम। वी कल्याणम आज भी जिंदा है, मतलब सेक्रेटरी वी कल्याणम थे। वी कल्याणम हाजिर हैं और गोपाल जी भी हाजिर, और नथुराम ने यहां गोली मारी। ये दोनों ने साफ बताया कि जिस वक्त गोली लगी तो 2 घटना घटी थी। एक तो मोहनदास करमचंद गांधी के मुख में से झाग निकली क्योंकि गोली लगी है, तो ये सारा चीज बाहर आई, और दूसरा उसकी धोती जो है वो गिली हो गई। उसके मुख में से कोई राम राम बाम नहीं निकला। आखिर तो जो है, अब जो भी कहो, आपको जो माने न माने, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सत्य आपके सामने है। अब मेरे को 2 लाइन में आपको बताना है कि इस आदमी ने आखिर गोली मारी ही क्यों, इसके पीछे राज क्या है। 5 अगस्त 1947 में, मतलब 15 तारीख से पहले यह कांग्रेस के अंदर चर्चा होने लगी थी कि भला पाकिस्तान जब बन जाए तो उसको जो राष्ट्र का खजाना है उसमें से उनको पैसा देना चाहिए, और 50 करोड़ रुपया नेहरू ने बात करी और गांधी ने कहा हाँ हाँ हाँ। जो कट्टर जो कांग्रेसी थे उसने ये कहा कि नहीं, उसको पैसा नहीं देना चाहिए। सामने वाले पक्ष ने कहा क्यों, तो जो समझदार लोग थे उसने यही कहा कि जो पाकिस्तान को यदि 50 करोड़, वो जमाने में तो बहुत पैसा था, 50 करोड़ रुपया यदि खजाने में से जो दिया गया तो ये लोग नेशन बिल्डिंग में प्रयोग नहीं करेंगे, तो बोले बॉम्ब, गोला बंदूक, लड़ाई, आर्मी और आतंकवाद। और इसका गवाह आज भी हैं भाई, वो अभी तक बदले नहीं है। फिर तो क्या हुआ, जब मना करी, ये हार्ड कोर जो थे उसने मना कर दी कि 50 करोड़ नहीं देना है, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया, बोले उपवास पर चले गए। बहुत बड़ी बंदूक थी इस आदमी के पास, और उपवास के ऊपर गए, और उपवास के बाद बाकी सब लोग जो थे वो ढीले पड़ गए। आजादी हुई थी और नेहरू ने 50 करोड़ रुपया निकाल कर पाकिस्तानी को दे दिया। चलो वहां तक कोई वांदा नहीं था, चलो ये भी बर्दाश्त कर लिया, कोई वांदा नहीं। इसी के बाद एक दूसरी बात सामने आई। ये 1947 के एंड में जीणा ने, उसका नाम जिन्हा नहीं था, उसका नाम था जीणा। आप कभी हमारे सौराष्ट्र में आओगे और पोरबंदर के बाजू में 45 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है रणावाव, एकदम सौराष्ट्र काठियावाड़ी। ये हमारे वहां आज भी आदमी का नाम होता है जीणा भाई। ये जीणा भाई था, उसको उर्दू का एक शब्द भी नहीं आता था, अरबिक की तो दूर की बात है। और वो कैंसर से पीड़ित था, कैंसर का मरीज था। अंतिम समय में जब मरा तो जीणा अपनी बहन के साथ गुजराती में, काठियावाड़ी भाषा में बोलकर ही मरा। जीणा ने नेहरू और गांधी के पास एक और मांग करी कि 50 करोड़ रुपये दिया, लेकिन इधर हमारा पाकिस्तान बन गया जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते, इधर हमारा ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, तो बीच में भारत है। अब भाई इधर भी हमारे म्लेच्छ लोग हैं, इधर भी हम म्लेच्छ लोग हैं, हम आपस में एक कनेक्शन किस प्रकार का करें। तो जीणा ने एक मांग करी कि 800 किलोमीटर का एक रास्ता बनाया जाए जो इस्लामाबाद से ढाका तक हो, जिसको कहा जाता है कॉरिडोर। ये शब्द वहां किया गया है। इधर सरदार भाई वल्लभ पटेल भी जो थे वो सुनकर उसको तो माथा घूम गया कि ये कह क्या रहा है। उसने कहा कि ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक की 800 किलोमीटर का मेरे को कॉरिडोर बना दो, रास्ता बना दो, तो मेरे लोग इधर से उधर जावे, वो इधर से उधर जा सके। यानी भारत की छाती में से तीर मारना। आप नक्शा देख लीजिए। अब जब ये बात सामने आई
और ये तो पब्लिक में तो आने ही वाली थी कि भाई जीना ने इस प्रकार की मांग करी है। तब इस प्रकार के लोग ने सोचा ये तो हद के पार जा रहा है, ये हद के पार जा रहा है, और उसने अनशन कर 50 करोड़ रुपया जो दिलवाया है तो ये कॉरिडोर भी बनाएगा। ये भारत का नक्शा है, आप सब लोगों को पता होगा, दिखाई देता है, ठीक है। इसको देखो, यहां आ गया आपका ढाका और ये आपका आ गया इस्लामाबाद। ये चाहता था, जीना चाहता था यहां से एक सीधा कॉरिडोर रास्ता बनाया जाए, और ये उनकी मांग थी। और यदि ये कॉरिडोर बन गया होता तो आप इस कॉरिडोर के नीचे देखिए और ऊपर देखिए, यहां आ गया आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित, बिहार, हरियाणा, और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, ये जितने ईस्टर्न साइड हैं, ये सारे के सारे इस रास्ते की वजह से ये कट गया होता पूरा का पूरा आज की तारीख में। समझ में आई आपको बात? ये कॉरिडोर जो बन गया होता है, कारी लाइन मैंने जो लगाई, यही उनकी मांग थी। इसमें यूपी भी आ गया, बिहार भी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, पंजाब आ गया, पंजाब चला गया होता, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तो वैसे ही गया आपका, इधर से उत्तरांचल, यूपी का कुछ भाग, और यहां मेरे को दिखाई नहीं देता कितने कितने स्टेट है, बाकी जितने भी हैं नागालैंड इत्यादि वगैरह, वो सब के सब इस कॉरिडोर जो बन गया होता तो आज ऊपर का भाग ये पाकिस्तान के भाग में होता और ये नीचे आपका होता। उस समय नथुराम गोडसे ने यह सोचा कि यदि ये फिर से अनशन व्रत के ऊपर आ गया, उपवास ले लिया कि मेरे को जीना की मांग पूरी करनी है, उसको ये कॉरिडोर रास्ता बनाने दो, तो ये पूरा का पूरा ऊपर का भाग जो है आज खत्म हो गया होता और नीचे आपका मराठा ही राज बचा होता। इसीलिए एक मराठा के दिमाग में आया कि इस आदमी को निकाल दो, नहीं तो दूसरा, एक बार तो इसने देश को तोड़ दिया, अभी और भी तोड़ने के लिए तैयारी थी। इसीलिए नथुराम गोडसे ने तारीख तो आपको सब पता ही है, 30 जनवरी 1948 में उसको गोली मारी थी। ये कॉरिडोर ना बन जाए, आप सोचिए, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब गया होता आपके हाथ में से, आज नहीं होता। अब आप हमको बताइए कि ये आदमी जिस प्रकार से पिछले 70 साल में इतिहास के पन्ने में इसको शैतान बताया गया है, वो शैतान था या नहीं था वो आपके ऊपर हम छोड़ देते, वो मेरा काम नहीं है। देखो, यदि इस देश में अभी भी जो डेमोक्रेसी है, अपना भाव अभिव्यक्त करने का सबको अधिकार है, यदि आप गांधी को आप महात्मा गांधी कह सकते हो, तो कुछ लोग का अधिकार है उसको महात्मा नथुराम गोडसे कहने का। आफ्टर ऑल, इफ यू आर अलाउड हियर, यू आर ऑल्सो अलाउड हियर। बैलेंसिंग तो होती है ना डेमोक्रेसी में भाई। तो हमारा काम तो आपके सन्मुख सत्य को रखना है। आज उसी का जन्मदिन है, और यदि ये कॉरिडोर बन गया होता, उसने गोली न मारी होती, तो जो मैंने स्टेट जितने बताए हैं वो आपके हाथ में से गया होता भाई।